कोई ऐसी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी जो 1.5 से 2.5-3 साल के बच्चे को कराई जाए जिससे कि वो थक के सोए। आप पहली बार मेरी बात ध्यान से सुनो, बच्चा कभी शरीर से नहीं थकता, बच्चा माइंड से थकता है। अगर एक बच्चे को नींद आ रही है, इसलिए नहीं क्योंकि वो फिजिकली एग्जॉस्ट हो गया है, इसलिए क्योंकि वो मेंटली एग्जॉस्ट हो गया है और उसको सोना है। कि इसलिए कई बार बच्चे बड़े चिड़चिड़े जब हो जाते हैं, रोते रहते हैं, फिर वो सोते हैं क्योंकि माइंड एग्जॉस्ट हो गया रो कर, अब उन्हें सोना है। कई बच्चे रोकर ही सोते हैं। तो आप ये तो बोल जाओ कि आप बच्चे को फिजिकली दिन भर भगाओगे और वो सोएगा, ऐसा नहीं होने वाला। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि हाँ, कौन सी ऐसी एक्टिविटी में बच्चे को हम इंडल्ज करें कि वो मेंटली एग्जॉस्ट हो, मेंटल एनर्जी उसकी यूज़ हो और फिर वो थक के सोए। दिस इज़ योर क्वेश्चन, वेरी गुड। देखो, कोई भी एक्टिविटी हम बच्चे की करते हैं, बच्चे के साथ करते हैं, आप पहले तो ये सोचो ये एक्टिविटी क्रिएटिव इन नेचर होनी चाहिए। आप और हम जो हैं, ह्यूमंस हैं, हमारी जो कोर एबिलिटी है जो हमें दूसरे स्पीशीज से अलग करती है, वो है पावर टू इंटेलेक्चुअली कॉन्शियसली क्रिएट। एक चिड़िया भी घोंसला बनाती है, लेकिन वो उनके अंदर इंटीग्रेटेड होता है कि ऐसे घोंसला बनाना है, रिफ्लेक्सली वो बनाती है। लेकिन आप कॉन्शियसली बहुत चीज़ें क्रिएट कर लेते हो जो आपके रिफ्लेक्सेस में नहीं है, लेकिन सोच के। अब आपके बच्चे में भी वो इंटेलिजेंस है, तो उस बच्चे की जो क्रिएटिविटी है ये आपको बाहर लानी है। कैसे लानी है? बच्चे की क्रिएटिविटी म्यूज़िक से निकल सकती है, मार्शल आर्ट से निकल सकती है, स्क्रिबलिंग एंड ड्राइंग से निकल सकती है, पेंट से निकल सकती है, कुकिंग से निकल सकती है, डांसिंग से निकल सकती है और बहुत सारी और चीज़ें हैं जिससे निकल सकती है। स्पोर्ट्स इतने सारे निकल सकती है। तो अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे बच्चे का इंक्लिनेशन कहाँ है। बच्चे का इंक्लिनेशन एक से ज़्यादा जगह भी हो सकता है। मम्मी एंड पापा दोनों को पेशेंट होना पड़ेगा। कैसे? आप अपने बच्चे को पहले म्यूज़िक को इंट्रोड्यूस करो। इसका मतलब ये नहीं आप बड़े बड़े ड्रम्स ला के रख दो और कासियोस ला के रख दो। आजकल तो बड़े एप्लीकेशंस हैं जिनमें म्यूज़िक इंटीग्रेटेड है, गराज बैंड है, कितने सारे हैं। तो आप बच्चे को म्यूज़िक, कई बच्चे उस म्यूज़िक में इतना इन्वॉल्व होते हैं, सिम्फनीज, ट्यून्स निकालने में मज़ा आता है। आप समझ जाओ इंक्लिनेशन है। डांस, ब्यूटीफुल। तो ठीक है, बच्चा टीवी के आगे खड़ा है, वो कूदने लग जाता है। अब उसको आप समझाओ कि केवल जंप, और पेरेंट्स क्या करते हैं, वाह 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 क्या डांस किया है, क्योंकि उनका बच्चा तो दुनिया में सबसे प्यारा बच्चा है। लेकिन नहीं, आपको बताना है बच्चे कोई डांस नहीं है। जब आप कूद रहे हो बिना डिस्करेज किए, उन्हें आप हाथों की मूवमेंट्स बताओ, पॉस्चर्स बताओ। तो उसके लिए आप डांस के थोड़े से उन्हें रिदम सिखाओ, रिदमिक उनको बनाओ, डांस की तरफ उनका इंक्लिनेशन देखो। ये दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका, कई बच्चे बड़े स्पोर्टिव होते हैं, उनके साथ आप गेम्स खेलना शुरू कर दो। आप उनके साथ बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर दो, उन्हें रैकेट ला के दे दो और घर के वैरेंडा में ही आप शुरू हो जाओ। बहुत सारे क्ले मॉडलिंग होती है। आप उनको आजकल बड़े अच्छे वो फिशर प्राइस और कितने सारे टॉयज़ होते हैं अलग अलग कंपनीज़ के, तो जिसमें अगर उनका मैकेनिक्स की तरफ, क्रिएटिविटी की तरफ इंटरेस्ट होगा तो वो मैकेनिक्स के सेट्स होते हैं, वो बच्चे लगा के या ब्लॉक्स के थ्रू उनको बिल्डिंग का शौक होता है, आप वहाँ पे उनके माइंड को कर सकते हो। आप उन्हें कलर्स ला के दे सकते हो कि आपको डिफरेंट कलर्स को, अलग अलग रंगों को एक साथ स्टैक करना है। ये हरे के सारे शेड्स हैं, ये येलो के शेड्स हैं, ये रेड के शेड्स हैं, तो उस तरह से वो उनका हो सकता है। बेस्ट थिंग इज़ उन्हें आप कलर और एक क्रेयॉन्स ला के दो, कलर पेंसिल्स ला के दो, पेपर और क्रेयॉन्स ला के दो। बच्चा कुछ भी स्क्रिबल कर रहा है, करो। एक्टिविटी बुक ला के दो, उसको बोलो सर्कल है, इसके अंदर आपको कलर करना है। कितनी डाइवर्स तरीके से एक बच्चे का आप ध्यान बटा सकते हो, उसको मेंटली एग्जॉस्ट कर सकते हो। लेकिन आजकल क्या प्रॉब्लम है, ये वाली प्रॉब्लम है। पेरेंट्स चाहते हैं टीवी के आगे बच्चा बैठ जाए, शिनचैन हम चला दे, वो 4 घंटे तक एक के बाद देखता रहे, और मम्मी यहाँ पे, पापा बैठ के, देखो मैं गलत नहीं बोल रही हूँ लेकिन ये हो रहा है, ये बैठ के रील्स एंड शॉर्ट्स देख रहे हैं। ऐसा नहीं है। पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंटिंग इन्वॉल्वमेंट है। आपको बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और आप वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, आप पूरे महीने की एक हफ्ते की 4 एक्टिविटीज़ प्लान कर लो। हर घंटे बच्चे का करो, बच्चे का इंक्लिनेशन होएगा, बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपका बच्चा मेंटली एग्जॉस्ट होगा और मज़े से टैलेंट उसका उभर के आएगा, बच्चा टाइम से सोएगा। बट पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बच्चे के साथ इन्वॉल्व होगे तो आप अपने बच्चे को तराश रहे हो, इट इज़ वर्थ इट। आप ज़रूर कीजिए ये।